हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपको किस्मी का 20 और लास्ट एपिसोड एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। लेकिन अगर अभी तक आपने इससे पहले वाली वीडियोस नहीं देखी हैं तो आई सजेस्ट पहले आप उन्हें देख लें। लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है या फिर आप मेरे चैनल पर विजिट करके भी देख सकते हैं। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे मेरे आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो एपिसोड जो है वो वहाँ से स्टार्ट होता है जब तेलू ने किंग का हाथ पकड़ा था। जब वो जा रहा था तब तेलू जो है उसे कहती है कि मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ किंग, मैं तुम्हें सच में बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। तुमने मेरे लिए वो सब किया है जो किसी ने मेरे लिए कभी भी नहीं किया है। और वो ये बोल के ना किंग के हाथ में जो रिंग किंग ने उसे दी थी प्रपोज करने के टाइम पे वो उसे वापस कर देती है। और उस रिंग को देखकर किंग जो है वो सब कुछ समझ जाता है कि तेलू क्या कहना चाहती है। तो तेलू आगे कुछ बोलने ही वाली होती है तो किंग जो है उसे हक कर लेता है। और ये वही मोमेंट होता है जब टेंटेन ने उन दोनों को हक करते हुए देखा था और गलत समझा था। तभी जो किंग है वो तेलू से कहता है कि तुम्हें कुछ भी कहने की ज़रूरत नहीं है, और सॉरी बोलता है। कहता है कि मेरी गलती है कि मैंने तुमसे बहुत ज़्यादा चीज़ों की उम्मीद कर ली और मैंने तुम्हारे साथ ये लव वाला गेम खेला और मैंने हर चीज़ करने में बहुत ज़्यादा जल्दबाजी दिखाई है ना। जिस पे तेलू जो है उसे कहती है कि मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहती और मैं नहीं चाहती कि कोई भी मेरे बेस्ट फ्रेंड को रुलाए या वो हर्ट हो किसी की भी वजह से। और ये बोल के तेलू भी उसे गले लगा लेती है और रोने लगती है। और ये सारा जो मोमेंट है वो टेंटेन दूर से देख रहा होता है और वो कुछ और ही समझ रहा होता है इस मोमेंट को। वो सोच रहा होता है कि तेलू और किंग जो है अपना लव कन्फेस करके जो है एक दूसरे को हक कर रहे हैं। तभी तेलू को रोता हुआ देखकर किंग भी जो है वो कहता है कि तेलू तुम जानती हो ना मैं तुम्हें रोते हुए नहीं देख सकता, और वो उसको चुप कराने लगता है। तभी तेलू जो है उसका हाथ पकड़ के उससे कहती है कि किंग, क्या तुम्हें पता है कि मैं तुम्हें प्यार करती हूँ, मैं तुम्हें सच में प्यार करती हूँ। और ये बात सुन के जो है किंग थोड़ा सा अपसेट होकर साइड में बैठ जाता है। तो तेलू उससे कहती है कि तुम्हारे और मेरे प्यार के बीच में एक डिफरेंस है, और वो ये है कि तुम जिस तरह से मुझे प्यार करते हो मैं उस तरह से प्यार करने का खेल तुम्हारे साथ नहीं कर सकती। और ये बोल के जो है वो वहाँ से जाने वाली होती है। तभी बारिश स्टार्ट हो जाती है और वो बाहर निकल के जो है एक बार किंग को पलट के देखती है। और तभी वो सामने देखती है तो वहाँ उसे टेंटन बैठा हुआ दिखता है बारिश में भीगता हुआ। तो वो जल्दी से उसके पास जाती है और टेंटन से पूछती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। जिस पे टेंटन जो है उसे कहता है कि मैं तुमसे यहाँ मिलने आया था, मैं तुमसे मिलकर तुमसे कुछ कहने आया था, तुमसे रिक्वेस्ट करने आया था। मुझे नहीं पता कि ये जल्दी है या मैंने बहुत ज़्यादा देर कर दी, लेकिन मैं तुमसे अपनी फीलिंग कन्फेस करने आया हूँ। और तेलू, मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। मैं मानता हूँ कि मैंने पास्ट में जो है तुम्हें बहुत ज़्यादा दुख दिए हैं, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दी है। मैंने हर बार जो है तुम्हारे इमोशंस के साथ खेला है, लेकिन अब मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। क्या तुम मुझे एक चांस दे सकती हो। जिस पे तेलू जो है वो कहती है कि मैंने तुम्हें बहुत सारे चांस दिए थे और तुमने हर बार जो है मुझे यही गलत प्रूव करवाया कि मैं तुम्हारे लिए कुछ भी फीलिंग रखूं, लेकिन तुम जो है मुझे बस एक खिलौना समझते हो जिसे ना तो तुम कभी फेंकते हो अपने से दूर और ना ही कभी संभाल के रखते हो। तुम हमेशा ऐसे एक्ट करते हो जैसे तुम्हें कुछ नहीं पता, लेकिन तुम हर बार जो है मुझे हर्ट करते हो। तो मैं तुम्हें जो है अब कोई भी चांस नहीं देने वाली, क्योंकि तुमने हर चांस का बहुत ही गलत फ़ायदा उठाया और हर बार जो है मुझे यही महसूस करवाया कि मैं कितनी गलत हूँ तुम्हारे मामले में। तभी वो ये बोल के वहाँ से चली जाती है और हमारा टेंटन बारिश में भीगता हुआ यही सोचता है कि उसका प्यार अब उसके हाथों से गया। अब फाइनली जब टेंटन को एहसास हुआ है कि उसने तेलू को खो दिया है तो वो अब खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता और रो पड़ता है। और वो इतना रोता है कि वो गिर जाता है रोते रोते। और इससे पता लगता है कि उसकी जो फीलिंग्स है तेलू के लिए वो ट्रू थी, लेकिन कभी उसने उस फीलिंग्स की कदर नहीं की और उस फीलिंग को अहमियत नहीं दी। और आज उसके साथ ये हो रहा है कि आज वो अपने प्यार को खोने की कगार पे आ गया। इधर किंग भी बिल्कुल टूट चुका होता है, मतलब उसने बिल्कुल सच्चे दिल से प्यार किया था, उसकी तो कोई गलती भी नहीं थी। बेचारे ने अपना पूरा एफर्ट्स लगाया उसे प्यार करने में, उस लड़की को खुश करने में, उस लड़की को अपने तरफ इम्प्रेस करने में, लेकिन बदले में उसे क्या मिला? रिजेक्शन। दूसरी साइड हमारी तेलू भी बहुत ज़्यादा रो रही होती है, मतलब उसको भी रिजेक्ट करके कुछ ज़्यादा खुशी नहीं हो रही होती है, क्योंकि उसकी लाइफ में भी यार उसने बहुत देखा है, टेंटन को बहुत सारे मौके दिए हैं, लेकिन हर बार जो है उसने उसे रिजेक्ट किया है। अब फाइनली वो सामने से आकर उसे आई लव यू बोलेगा तो उसके दिल में तो तहलका मची गई, तो वो भी रो रही होती है। और दूसरी तरफ हमारा टेंटन जो है वो उसी फोटो को देखकर रो रहा होता है जो किंग के साथ तेलू की थी, और रोता ही रहता है। तभी नेक्स्ट मॉर्निंग जो है वो वही फ़ोटो लेकर किंग के रेस्टोरेंट में जाता है। तभी किंग जो है वहाँ सो रहा था, तो उसे देख के लगता है कि वो रात को रोते रोते ही है जो वहाँ सो गया। तो जो टेंटन है वो आकर उसके सामने बैठता है
और उसको कहता है कि मुझे तुमसे जलन होती है, मुझे तुमसे जलन होती है कि तुम्हें मौका मिला है तेलू के साथ रहने का, उसको सपोर्ट करने का, उसको खुश रखने का, और मैं हमेशा तुमसे जेलस होता हूँ कि तुम कैसे उसे खुश कर लेते हो, कैसे उसको सपोर्ट कर लेते हो, तुम कैसे तेलू की केयर कर लेते हो, तुम हर चीज़ में एक्सपर्ट हो, मैं तुमसे बहुत ज़्यादा जलता हूँ जब तेलू तुम्हारे साथ खुश होती है। तो और फिर ना वो गिफ्ट दे देता है फ़ोटो वाली। तो किंग जो है उसे खोल के देखता है और उसमें उसको वो फ़ोटो दिखती है। तो जो टेंटन है उसे कॉन्ग्रेचुलेशन बोल के वहाँ से जा ही रहा होता है कि हमारे किंग को इतना ज़्यादा गुस्सा आता है कि वो खड़ा होता है और आओ देखता है ना ताओ सीधा एक मुक्का मार देता है टेंटन को, और फिर कहता है कि तुम्हें मुझसे जलन हो रही है, तुम मुझे कॉन्ग्रेचुलेशन कह रहे हो, या तुम इतने भोले हो कि तुम्हें नहीं पता, तुम जैसे एक रूड लड़के के लिए तेलू ने मुझे छोड़ दिया, मुझे रिजेक्ट कर दिया, उसने मुझ में और तुम में तुम्हें चूज़ किया और तुम मुझे कॉन्ग्रेचुलेशन विश कर रहे हो। तुम इतने ज़्यादा स्मार्ट हो या तुम ऐसे बेवकूफ़ बनने की एक्टिंग कर रहे हो कि तुम्हें नहीं पता कि क्या चल रहा है? तुम्हें पता है कि तेलू ने किसे चूज़ किया है? तुम जैसे उसे सबसे ज़्यादा रुलाने वाले लड़के को उसने चूज़ किया है, मुझे नहीं। और किंग की बातें सुन के जो है टेंटन का दिमाग घूमता है और उसको किंग की सारी बातें समझ में आ जाती हैं। तब वो किंग को थैंक यू बोल के वहाँ से चला जाता है और हमारा किंग जो है वो फिर से रोने लगता है। तभी तेलू का सीन दिखाया जाता है कि वो उसी रिवर के पास गई होती है जहाँ उनकी पहली किस हुई थी। तो वो वहाँ जाकर वहाँ का नज़ारा देख रही होती है, उन सारे लम्हों के बारे में सोच रही होती है कि तभी वहाँ टेंटन आता है और तेलू जो है वो टेंटन को देखकर ऑकवर्ड फील करके वहाँ से जा रही होती है कि तभी टेंटन जो है उसे लेटर देता है। बहुत ही क्यूट तरीके से वो उसे लेटर दे रहा होता है। तभी हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है कि बचपन में जो छोटा टेंटन है वो भी जो हमारी लिटिल तेलू है उसको ऐसे ही लेटर दे रहा होता है, पर हमारी तेलू जो है उसे ये बोल के चली जाती है कि तुम लड़की नहीं हो, तुम लड़का हो और मैं तुम्हारे साथ अब कोई दोस्ती नहीं रखना चाहती, और वो चली जाती है। तभी फिर प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है कि टेंटन जो है तेलू को उसी तरीके से लेटर दे रहा होता है और कहता है कि प्लीज़ इसे पढ़ो। तो तेलू जो है वो लेटर लेती है और जब निकाल के उसको पढ़ती है तो वो लेटर जो है वो टेंटन ने तब लिखा होता है जब वो बिल्कुल छोटा था, 6 साल का तब। तो उसने लेटर में लिखा होता है कि हेलो तेलू, मैं जो हूँ तुमसे शादी करना चाहता हूँ और तुम्हें पता है कि मेरी वाइफ बनने के लिए तुम्हें ज़्यादा जो है मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, तुम्हें सिर्फ 4 चीज़ें आनी चाहिए। पहला जो है मेरी वाइफ जो है बहुत ही ज़्यादा खाना खाती होगी, और दूसरा जो है मेरी वाइफ को फ्राइड चिकन बनाने आते होंगे, और तीसरा जो है मेरी वाइफ किसी और से भी ज़्यादा प्यार नहीं करेगी मेरे अलावा, और चौथा जो है कि चाहे कैसी भी सिचुएशन आ जाए हम कभी भी अलग नहीं होंगे। और ये सारा जो लेटर में जो लिखा होता है ये तेलू भी पढ़ रही होती है, और साथ में हमें पास्ट वाले टेंटन का सीन भी दिखाया जाता है कि वो भी पढ़ रहा होता है, और सच में टेंटन बहुत ज़्यादा क्यूट दिखाया है। और वो कहता है कि तेलू, तुम्हें पता है कि उस दिन हम पार्क गए थे तब तुमने कहा था कि ये वाला हाथी जो है ये बहुत बड़ा है और तुमने इससे पहले इतनी बड़ी चीज़ नहीं देखी है। तो मैं तुम्हें एक चीज़ बताऊं कि मैं पिछले 6 सालों से सिर्फ तुमसे ही शादी करना चाहता हूं, और मैं जो है तुमसे इतना प्यार करता हूं उस हाथी से भी बड़ा जितना, और मैं चाहता हूं कि तुम हमेशा मेरे साथ रहो, तुम कभी भी मुझे छोड़ के मत जाओ। तो ये लेटर पढ़ के जो तेलू है वो बहुत ज़्यादा रोने लगती है। मतलब उसे समझ में आ जाता है कि बचपन में जो है टेंटन उसे कितना ज़्यादा प्यार करता था। तभी टेंटन बताता है कि तुम्हें पता है कि जब मैंने ये लेटर लिखा था तब मुझे 10 वर्ड से ज़्यादा कुछ नहीं आता था समझ में। मैंने तब भी तुम्हारे लिए लेटर लिखा था और मैं तब इतना ज़्यादा स्मार्ट भी नहीं था, लेकिन मैंने हमेशा तुमसे ही प्यार किया था, और मुझे आज तक याद है कि हमने एक एक दिन अपना कैसे गुजारा था और हम किस बात पे हंसते थे, हमने कैसे कैसे गेम खेले हैं, मुझे सब पता था। उस वक्त जो है मैं सिर्फ तुम्हारे बारे में ही सोचता था, लेकिन अफसोस तुम्हें एक भी दिन के बारे में कुछ भी याद नहीं है। लेकिन मैं एक भी दिन के बारे में कुछ भी नहीं भूला और मुझे सब कुछ याद है। तुम्हें पता है तेलू कि मुझे उस दिन सबसे ज़्यादा हर्ट हुआ था जब तुमने मुझसे कहा था कि तुम जो है मेरे साथ दोस्ती नहीं रखना चाहती क्योंकि मैं एक लड़का हूँ और तुम अब मेरी कभी भी फ्रेंड नहीं रहोगी। तो मुझे बहुत ज़्यादा दर्द हुआ था, और वही दर्द मुझे आज भी हुआ है जब तुमने मुझे कहा कि तुम मुझे अब एक चांस और नहीं दोगी। जिस पे तेलू जो है उसे कहती है कि प्लीज़ चुप हो जाओ प्लीज़, और वो रोने लगती है। और फिर वो रोते हुए कहती है कि लेकिन मुझे ना फ्राइड चिकन बनाने नहीं आता। और उसकी इस बात पे जो टेंटन है वो खुश होकर उसे गले लगा लेता है। इसका मतलब है कि तेलू उससे शादी करने के लिए एग्री कर रही है और वो उसे एक चांस देने के लिए भी तैयार है।
तभी टेंटेन जो है उससे कहता है कि कोई बात नहीं, इसे छोड़ो, और बाकी सब क्या बचा। जिसमें तेलू कहती है ठीक है, और मुझे किसी और से प्यार नहीं करना है, और मैं किसी और से प्यार करती भी नहीं हूँ। तो जो टेंटेन है वो कहता है अच्छा ठीक है, लेकिन तुम्हें एक चीज़ जो है वो हमेशा याद रखनी है, और वो ये है कि मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। और ये बोल के जो है वो हमारी तेलू को किस कर देता है, और बहुत ही प्यारा सा किस करता है। उसके बाद फिर वो तेलू से पूछता है कि तेलू क्या तुम्हें पता है कि हमारी फर्स्ट किस कहाँ हुई थी। तो तेलू कहती है हाँ मुझे पता है, यही हुई थी। जिस पे टेंटेन जो है एक पेड़ की तरफ इशारा करके कहता है नहीं, उधर हुई थी। और फिर हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है कि जो हमारा लिटिल टेंटेन है वो गुस्सा होकर एक पेड़ की डाल के नीचे बैठ जाता है, और हमारी तेलू जो है उसे मनाते हुए आती है और उसके पास बैठती है, और वो कहती है कि टेंटेन गुस्सा मत करो ना। तो हमारा जो टेंटेन है वो कहता है मैं गुस्सा नहीं हूँ, और फिर जो टेंटेन है वो तेलू के गाल पे किस करता है, और यहीं उनकी फर्स्ट किस होती है। तो ये बात सोच के वो दोनों स्माइल करते हैं। तभी टेंटेन जो है तेलू से पूछता है कि अच्छा बताओ कि हमारी बीच में कितनी बार किस हुई है। तो तेलू जो है पहले कहती है 5, तो टेंटेन उसे फिर से किस कर लेता है। तो तेलू कहती है 6, टेंटेन उसे फिर से किस कर लेता है। तो तेलू कहती है 7, तो टेंटेन उसे फिर से किस कर लेता है। उसके बाद तेलू कहती है कि बस करो मुझे नहीं पता। तो जो टेंटेन है उसे फिर से किस करता है, और फिर तेलू से कहता है कि तेलू क्या तुम मुझसे शादी करोगी। जिस पे तेलू चौंक जाती है। तो जो टेंटेन है वो स्माइल करने लगता है। उसके बाद उनके घर पे जो है सीन शिफ्ट होता है और दिखाया जाता है कि सारी फैमिली मेम्बर भी जो है वही कह रहे होते हैं शादी। तो जो टेंटेन है वो कहता है हाँ। तभी टेंटेन जो है अपने पेरेंट्स से कहता है कि पास्ट में जो भी हुआ मुझे नहीं पता था कि प्यार क्या होता है, मैं नहीं समझ पाया कि जो प्यार की फीलिंग्स है वो कैसी होती हैं। मैं बस अपनी फीलिंग्स को अवॉइड कर रहा था, और बचपन में जो भी तेलू ने मेरे साथ किया, तो वो अपनी माँ से कहता है मॉम आपको तो पता ही होगा। तो उसकी मॉम जो है वो इधर उधर देखने लगती हैं। तो वो कहती हैं कि बचपन में जो भी तेलू ने मेरे साथ किया, तो मैं उसकी वजह से उसे इग्नोर करना चाहता था, उससे दूर रहना चाहता था, और ऐसा दिखाना चाहता था कि मैं जो है उससे कोई भी रिलेशन नहीं रखना चाहता। लेकिन मैं ये चीज़ भूल गया था कि हम जिसे प्यार करने लगते हैं तो हम जो है उसे हमेशा के लिए प्यार करते रहते हैं। और मेरी जो फीलिंग्स है वो कभी गई नहीं थी, बस मैं उन्हें अवॉइड कर रहा था तेलू से बदला लेने के लिए। और मैं ये सारी चीज़ें आप लोगों को क्लियर कर रहा हूँ और आपसे पूछना चाहता हूँ। और उसके बाद जो है मैं बाकी सबको भी जो है इन सब सारी चीज़ों के बारे में बताऊंगा। और फिर वो तेलू को देखने लगता है। उसके बाद दिखाया जाता है कि टेंटेन जो है वो तैयार होकर आराम से जा रहा होता है, वो नीचे उतरता है। तो उसकी मॉम जो है उसे देख के चौंक जाती है, और फिर सबके सब उसे घूरने लगते हैं, सारे के सारे उसे देख के चौंक जाते हैं। तभी वो गाड़ी लेकर जो है तेलू के घर पे पहुंचता है। तभी टेंटेन जो है वो तेलू के फादर के रेस्टोरेंट में पहुंचता है, और वहां जाके आवाज़ मारता है तेलू के फादर को। तो तेलू के फादर जो है उसे पीछे मुड़ के देखते हैं, और उसे नीचे से ऊपर तक ऑब्जर्व करते हैं, और उसे घूरने लगते हैं बहुत ही अजीब तरीके से। तो टेंटेन कहता है क्या मैं अजीब लग रहा हूँ? अजीब नहीं, बहुत ज़्यादा हैंडसम लग रहा है। तो तेलू के फादर कुछ नहीं कहते। तो टेंटेन कहता है कि मैं बस आपको ये दिखाना चाहता था, और मैं बिल्कुल प्रॉपर तैयार होकर इसलिए आया हूँ ताकि मैं आपको ये बता सकूँ कि मैं जो हूँ, जो भी बोलने वाला हूँ उसके लिए मैं बहुत ज़्यादा सीरियस हूँ, और मैं जो हूँ ये सारी चीज़ें अपने दिल से कर रहा हूँ, और मैं आपके सामने जो है अपना इंप्रेशन अच्छा रखना चाहता था इसलिए। और फिर वो घुटनों के बल बैठ जाता है, और फिर तेलू के फादर से कहता है कि मैंने जो है अपने और तेलू के मैटर के बारे में अपने पेरेंट्स को बता दिया है, और अब मैं आपको भी क्लियर करना चाहता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपसे सॉरी कहना चाहता हूँ, और वो हाथ जोड़ के जो है उनसे माफ़ी मांगता है। तो टेंटेन जो है वो तेलू के फादर से भी यही कहता है कि पहले जो है मैंने अपनी फीलिंग्स की कदर नहीं की थी। मैं लव के मामले में जो हूँ बहुत ज़्यादा स्टूपिड हूँ। मैंने हमेशा अपनी फीलिंग्स को अवॉइड किया है, और मैंने ना हमेशा तेलू को इसलिए इग्नोर किया है क्योंकि मैं पास्ट में उसके साथ ऐसा रिलेशनशिप नहीं रखना चाहता था जैसा बचपन में था, और मैं बचपन में हर्ट हुआ था, इसलिए मैं अभी हर्ट नहीं होना चाहता था। इसलिए मैंने थोड़ी डिस्टेंस मेंटेन रखा था, और मैंने अपने इमोशन को इसलिए वैल्यू नहीं दी क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि मैं तेलू को ऐसे ट्रीट करूं हमेशा। और फिर जब मुझे पता चला, तब तेलू के फादर कहते हैं कि तुम्हें पता चला कि किंग ने तेलू को शादी के लिए प्रपोज किया है, तब तुम्हें अपनी फीलिंग्स का पता चला। तो टेंटेन कहता है हाँ। तो तेलू के फादर कहते हैं कहीं तुम इस रीज़न से तो तेलू के पास नहीं आ रहे कि किंग जो है तुमसे जीत जाएगा इस मामले में। तो टेंटेन कहता है कि अगर किंग को जीतना होता तो मैंने उसे पहले बहुत सारे चांस दिए हैं पास्ट में, और अगर तेलू को उसे प्यार ही करना होता तो बहुत लंबा समय हो गया है, अब तक उसे जो किंग है उससे प्यार हो जाना चाहिए था। जिस पे तेलू के फादर एग्री करते हैं। तो टेंटेन कहता है कि मेरे पास जीतने के लिए बहुत कुछ है, और किंग मुझसे किसी भी चीज़ में जीत नहीं सकता। तो तेलू के फादर कहते हैं कि तुम्हें पता है ना कि तेलू को खाना बनाने नहीं आता है, तो फिर तुम क्या करोगे?
जिस पे जो टेंटन है वो कहता है कि कोई बात नहीं, वो पहला इंसान मैं ही होऊंगा जो खाना बनाऊंगा। तो जो तेलू के फादर है वो कहते हैं कि तेलू जो है बहुत ही स्टूपिड टाइप की है और हर चीज़ को समझने में उसे नॉर्मल पर्सन से ज़्यादा वक्त लगता है, हर चीज़ को उसे डिटेल में समझाना पड़ता है। तो क्या तुम ये कर पाओगे? तुम्हें इसके लिए बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी होगी। जिस पे टेंडन कहता है कि मैं ये सारी चीज़ें पहले भी ट्राई कर चुका हूँ, तो आई थिंक मुझे लगता है कि मुझे अब ये सारी चीज़ें आ चुकी हैं, अच्छे से आ गई हैं। जिस पे तेलू के फादर हैं वो कहते हैं कि पहले मैं सोचता था कि तेलू जो है क्या सोच के तुमसे प्यार करने लगी है, क्यों उसने तुम्हें चूज़ किया, लेकिन अब जब मैंने तुम्हारी बातें सुनी तो मुझे लगता है कि शायद तुम में वो क्वालिटी है जो मैं अपनी बेटी के हस्बैंड में चाहता हूँ। तो अब तुम क्या करना चाहते हो? जिस पे जो टेंटन है वो कहता है कि अब मुझे ना तेलू से शादी करनी है और मैं सच में जो है इससे शादी करना चाहता हूँ। और फिर वो अपने साथ जो बायोडाटा रहता है वो तेलू के फादर को देता है और कहता है कि इसमें जो भी मेरे स्कॉलरशिप्स हैं, जो भी मार्कशीट है वो सब है, और मेरे फादर की कंपनी में मेरे कितने शेयर्स हैं उसका भी सारा लिस्ट है इसमें, और मैं आगे चल के डॉक्टर बनना चाहता हूँ। मैं जानता हूँ कि मैं अपने फादर जितनी अर्निंग नहीं कर पाऊँगा, लेकिन मैं लोगों की हेल्प करने के लिए ही डॉक्टर बन रहा हूँ और मैं तेलू का भी पूरा पूरा ख्याल रखूँगा। मैं कोशिश करूँगा कि मैं कभी भी उसे ना रुलाऊँ, उसकी हमेशा टेक केयर करूँ। और मैं जो है आपसे परमिशन मांगने आया हूँ, क्या मैं तेलू से शादी कर सकता हूँ? फिर वो खुद ही कहता है कि आप शायद तेलू की पढ़ाई को लेके जो है परेशान होंगे, पर मैं आप चाहें तो हम सगाई भी कर सकते हैं, लेकिन मैं दिल से जो है तेलू से अभी शादी करना चाहता हूँ। जिस पे तेलू के फादर कहते हैं कि शादी के मामले में तो मुझे तुम्हारे पेरेंट्स से भी बात करनी होगी, तो ये मैटर हम तब डिस्कस करेंगे जब तुम्हारे पेरेंट्स सामने हो। तो जिस पे टेंटन है वो कहता है ठीक है, और फिर वो कहता है कि क्या मैं आज तेलू को बाहर ले जा सकता हूँ अपने साथ मम्मा पापा से मिलाने के लिए? जिस पे जो तेलू के फादर हैं वो हंसते हुए कहते हैं ठीक है, ओके, ले जाना। तभी हमें किंग का सीन दिखाया जाता है कि वो फुल देवदास मोड में जो है पड़ा हुआ रहता है वहाँ पे। तभी जो है तेलू के फादर वहाँ आते हैं और वो किंग को जगाते हैं और कहते हैं कि मैं तुम्हारे घर गया था, लेकिन वहाँ से मुझे पता लगा कि तुम यहाँ हो और मुझे पता है कि तुमने अभी तक कुछ खाया नहीं होगा, तो मैं तुम्हारे लिए तुम्हारी फेवरेट चीज़ें लाया हूँ। तुम्हें पता है इसमें क्या क्या है? तो वो डिशेज़ के नाम ले रहे होते हैं। तभी वो किंग के फेस को देखते हैं, जो देख के लग रहा होता है कि वो बहुत रोया, उसका चेहरा सूजा हुआ रहता है, तब बहुत क्यूट लग रहा होता है वो रोते रोते। तभी वो तेलू के फादर के सामने अपने इमोशन कंट्रोल नहीं कर पाता है, वो फिर से रोना स्टार्ट कर देता है। उसके बाद हमें सीन दिखाया जाता है कि टेंटन जो है वो तेलू को लेकर अपने घर गया होता है, तो वहीं नाना जो है बाहर बैठी होती है। तो टेंटन जो है नाना को देखकर तेलू का हाथ जो है और कस के पकड़ लेता है। तो नाना जो है वो टेंटन से कहती है कि मैं सोच ही रही थी कि तुम कहाँ गायब हो गए हो, लेकिन अब मुझे पता लगा तुम तो तेलू के साथ हो। तो तेलू जो है उस सिचुएशन को समझते हुए टेंटन से कहती है कि मैं अंदर जा रही हूँ, तुम नाना से बात कर लो, फिर अंदर आ जाना। और वो उसका हाथ छड़ा के वहाँ से चली जाती है। तेलू के जाते ही नाना जो है टेंटन के पास आती है और टेंटन से कहती है कि मैं जब यहाँ आई थी तो मैंने सोचा था कि मैं तुमसे बहुत सारे सवाल पूछूंगी, तुमसे पूछूंगी कि तुमने उस दिन ऐसा क्यों किया, तुमसे पूछूंगी कि आगे मुझे क्या करना चाहिए। लेकिन अभी थोड़ी देर पहले जो मैंने अपनी आंखों के सामने जो सीन देखा, उसके बाद मुझे अपने सारे सवालों के जवाब मिल गए हैं। और ये बोल के वो वहाँ से रोती हुई चली जाती है। तभी हमें तेलू दिखाया जाता है, वो देख रही होती है ऊपर से सब और कहती है कि मॉम मैं किसी को हर्ट नहीं करना चाहती थी। तब पीछे से टेंटन की मॉम की आवाज़ आती है बैकग्राउंड में, और साथ ही हमें सीन दिखाया जाता है सब का, और टेंटन की मॉम की आवाज़ आती है कि प्यार जो है वो दो लोगों के बीच का मैटर है, इसमें कोई भी कुछ नहीं कर सकता है। और रहा सवाल बाकी लोगों की फीलिंग्स हर्ट होने का, तो एक ना एक दिन उन्हें भी उनके लिए बेस्ट पर्सन मिल जाएगा लाइफ में, और वो उनके साथ जो है अपनी लाइफ अच्छे से स्पेंड करेंगे। और तभी वो लोग एक फैमिली टुगेदर होता है और तभी एंगेजमेंट का डे आ जाता है। और टेंटन जो है वो सभी को थैंक यू बोलता है उसकी एंगेजमेंट में आने के लिए, और कहता है कि आप सब जो है वो मेरे लिए मेरी फैमिली की तरह हो और तेलू के लिए बहुत कुछ हो उनकी लाइफ में। तो मैं आप सबके सामने जो है तेलू के साथ ये कहना चाहता हूँ कि मैंने उसे पास्ट में जो भी कहा उसके लिए मैं उसे सॉरी बोलता हूँ। और वो तेलू से कहता है कि मैं तुम्हें कभी भी कोई भी दिक्कत नहीं आने दूंगा मेरी लाइफ में, और मैं तुम्हें हमेशा खुश रखूंगा, चाहे कैसी भी सिचुएशन आ जाए, मैं हमेशा जो है तुम्हारे साथ रहूँगा, तुम्हारी केयर करूँगा, तुम्हारे साथ हमेशा खड़ा रहूँगा।
तुम्हें कभी भी रुलाऊंगा नहीं, और जैसे मैंने पास्ट में तुम्हें बहुत ज़्यादा बुरा फील करवाया वैसा तो कभी भी नहीं करूँगा। और फिर जो है उन दोनों की एंगेजमेंट होती है। और फिर टेंटेन जो है वो तेलू के फादर से परमिशन मांगता है कि अंकल हान, क्या मैं तेलू को किस कर सकता हूँ। तो जिस पे जो अंकल हैं वो मना कर देते हैं कि नहीं, पहले जो मुझे डैड कहो। तो वो उन्हें डैड बोलता है। और फिर उसके बाद घर पे जो है पेरेंट्स उनका सामान इकट्ठा करते हैं और कहते हैं कि तुम्हारी एंगेजमेंट हो गई है, तो ये जो है तुम्हारे लिए हनीमून प्रैक्टिस की तरह है, हम सब ने तुम्हारे लिए प्लान किया है। तो वो दोनों जो है शर्माने लगते हैं, जिस पे टेंडन की मॉम कहती है कि किस तक तो ठीक है, लेकिन तुम दोनों को साथ में जो है बेड शेयर नहीं करना है, और ये सिर्फ तुम्हारी प्रैक्टिस के लिए है। और शुक्र मनाओ अंकल हैन का कि उन्होंने तुम्हें जो है जाने की परमिशन दे दी बिना शादी से पहले। तो वो दोनों जो है एक टेंट के बाहर बैठे होते हैं, और टेंटन जो है तल्लू से पूछता है कि तुम जो है हनीमून के लिए कहाँ जाओगी। और फिर तभी जो है टेंटन तल्लू से पूछता है कि क्या हो अगर मैं जो है एक गरीब डॉक्टर बनूं और किसी गांव में जाके रहूं किसी जंगल में। तो तल्लू कहती है बिल्कुल टीचर की तरह, जैसे टीचर थे। जिस पे टेंटन कहता है हाँ मान लो कि अगर मैं गरीब हो जाऊं और ऐसी किसी जगह पे रहना हो जाके जहाँ टीवी भी नहीं हो, रेफ्रिजरेटर भी ना हो, कुछ टाइम पास करने का जो है कोई भी साधन ना हो, तो क्या तुम मेरे साथ रहोगी। तो जिस पे तल्लू कहती है हाँ बस एक चीज़ होनी चाहिए कि मैं टीवी देखते देखते पिज़्ज़ा खाऊं वहाँ पे, तो मेरा टाइम पास जो है अच्छे से हो जाएगा। तो टेंडन कहता है कि मैं ऐसी जगह पे कहाँ से लाऊंगा पिज़्ज़ा। तो तल्लू कहती है बर्गर भी चलेगा। तो टेंडन कहता है मान लो अगर ये सारी चीज़ें वहाँ ना हो तो तल्लू कहती है तो मैं जो है गरीब नर्स बन जाऊँगी और मैं जो है बहुत सारे खरगोश पालूंगी अपना टाइम पास करने के लिए, लेकिन उस जगह पे जो है 3 चीज़ें होनी चाहिए। जिस पे टेंडन कहता है कि कौन सी 3 चीज़ें। तो तल्लू कहती है पहला टेंटन, दूसरा टेंटन, तीसरा टेंटन। और इस बात पे जो है दोनों हंसने लगते हैं। तो टेंटन कहता है और 4, 5, 6 का क्या हुआ। तो कहती है कि उसमें भी टेंटन। तो फिर टेंटन जो है तेलू का हाथ पकड़ के कहता है और 6, 7, 8, 9, 10। तो तेलू कहती है हाँ वो भी। फिर वो कहता है अगर मैं बोलूँ कि मुझे जो है छोटे छोटे बेबीज़ चाहिए तो तेलू कहती है बहुत ज़्यादा जल्दी हो गया, और वो शर्माने लगती है बहुत ज़्यादा। और फिर टेंटन कहता है कि मुझे जो है 4 बॉयज़ चाहिए और 3 गर्ल्स चाहिए। तो इस बात पे तो तेलू का गाल लाल हो जाता है और वो बहुत ज़्यादा शर्माने लगती है। तभी टेंटन जो है तेलू की तरफ देख के कहता है और कहता है कि तुम बहुत ज़्यादा क्यूट हो, और उसके फॉरहेड पे किस कर देता है। तो तेलू जो है उसके फेस को टच करके कहती है कि तुम पता है मेरा एक ऐसा सपना हो जो सच होने जा रहा है। जिस पे टेंटन कहता है कि कैसी भी सिचुएशन आए कभी ये मत भूलना कि मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। जिस पे तेलू भी है उसे आई लव यू टू कहती है, और फिर उन दोनों के बीच में किस होती है। और यहाँ इस ड्रामा में अब तक जितने भी किसेस सीन हुए हैं वो सारे के सारे दिखाए जाते हैं। तो अब आप मुझे काउंट करके बताओ कि इनके बीच में जो है टोटल कितने किसेस हुए हैं। और फिर जो हमारी तेलू है वो टेंटन के कंधे पे सर रखती है, और हमारा ड्रामा जो है वहीं ख़त्म हो जाता है। और गाइस मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे लोगों ने मुझे कमेंट में कहा था कि ये तो बिल्कुल प्लेफुल किस की तरह है। तो मैं बताती हूँ कि जो किस्मी है वो प्लेफुल किस की तरह क्यों है, क्योंकि 1996 में एक जैपनीज़ वर्जन आया था इसका इत्ता ज़ोराना किस का, और इसी के बाद जो है हर भाषा में जो है इसका वर्जन बना है। और जो किस्मी है वो इसका 2015 का वर्जन है। और भी बहुत सारे जो हैं ऐसे ड्रामाज हैं, सीरीज़ हैं जो इसी स्टोरी लाइन पे बेस्ड है, और सबकी जो कहानी है वो सेम है, बट आई थिंक इन सबको प्रेजेंट करने का तरीका अलग है। मुझे सारी सीरीज़ में जो है किस्मी जो है बेस्ट वर्जन लगा, बिकॉज इसमें जो टेंटन का कैरेक्टर दिखाया गया है वो बहुत ज़्यादा रूड नहीं दिखाया गया है बाकी सारे ड्रामास के मुकाबले। और मुझे पर्सनली जो है किस्मी बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है बिकॉज ऑम एंड माइक के चक्कर में। तो ऐसी स्टोरीज जो है बहुत सारे वर्जन में निकली हुई है। तो आपको कौन सा वर्जन अच्छा लगता है मुझे बता सकते हैं, कोरियन, थाई, जापानीज़।